बहुजन राजनीति के लिहाज से और संसद में वंचितों की आवाज कौन उठाएगा इसके लिहाज से बात करें तो एक बड़ी खबर आ रही है नगीना से। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीत गए हैं नगीना से। ऐसा नगीना से खबर आई है, वहां के लोग बता रहे हैं। जश्न का माहौल शुरू है नगीना से और जो खबरें दलित दस्तक को मिली है उसके हिसाब से 1,25,000 वोटों से चंद्रशेखर आजाद जीत गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की वेबसाइट में अभी तक जीत का ऐलान नहीं किया गया है और जो अभी तक की अपडेट है 1:45 बजे तक की अपडेट है चुनाव आयोग की वेबसाइट के हिसाब से, उसमें 3.5 लाख से ज्यादा वोट मिल रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को और 80,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन नगीना से सीधे खबर है कि काउंटिंग खत्म हो गई है और 1,25,000 वोटों से चंद्रशेखर आजाद की जीत का ऐलान हो गया है। चंद्रशेखर की जीत के मायने क्या है, ये सवाल उठता है इस जीत के बाद, क्योंकि चंद्रशेखर की जीत सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की जीत है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है और उनकी मेहनत की जीत है। क्योंकि जिस तरीके से नगीना में शुरू से कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, लेकिन गठबंधन ने उन्हें अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा। मुस्लिमों की काफ़ी आबादी है वहाँ पे, दलितों की काफ़ी आबादी है और इसको लेके पसोपेश में थे तमाम लोग कि कहीं मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हो गया तो कहीं ना कहीं सपा और चंद्रशेखर की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीत सकती है। लेकिन नतीजे साफ साफ बता रहे हैं, जो वहाँ से खबरें मिल रही हैं कि मुसलमानों ने काफ़ी समर्थन किया है, दलितों का भी समर्थन मिला है चंद्रशेखर आजाद को और उसी के बूते वो तकरीबन 4 लाख के आसपास वोट हासिल करने में सफल हुए हैं और 1.25 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत पाए हैं। तो अपने आप में बहुजन राजनीति के लिहाज से भी बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी कहीं पे भी लड़ाई में नहीं दिख रही है। किसी भी सीट पर, देश के किसी भी सीट पर, उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट पर वो कहीं भी लड़ाई में नहीं दिख रही है, कहीं भी लीड लेती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में साफ है कि अगर बहुजन राजनीति की बात करें, अम्बेडकरवाद की बात करें, जो लोग अम्बेडकरवाद की बात करने वाले नेता हैं, पार्टियां हैं, उसमें चंद्रशेखर आजाद इकलौते हैं जो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। हालांकि इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी लगातार वंचितों की बात करते रहे हैं, बहुजनों को उनकी हिस्सेदारी, उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले उसकी बात करते रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का जीतना एक उम्मीद है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी सांसद अगर पार्लियामेंट नहीं पहुंचा तो चंद्रशेखर की तरफ निगाहें होंगी देश भर में। वंचितों की एक उम्मीद के रूप में चंद्रशेखर पहुंचेंगे पार्लियामेंट, उनके लिए पहला मौका होगा जब वो किसी सदन में पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर यह बड़ी खबर नगीना से आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद जीत गए हैं और इसके लिए निश्चित तौर पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, चंद्रशेखर खुद हैं, वो बधाई के पात्र हैं। दलित दस्तक की ओर से चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को, आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।